बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, साडी आम जिंदगी दे विच जिन्नियां मुश्किलात ने, जिन्नियां उलझनां ने, असी चौं पासों बहुत सारे मामलात च घिरे हाँ ऐसियां गल्लां दे जिन्हां दी बुनियाद लभना चाहिए तो शायद सानू ना लभ सके। लेकिन इस दे बावजूद असी समझने हाँ कि जिंदगी साडी बहुत सारे मसलों दे विच फसी हुई है। इनू पढ़े लिखे लोग जिहड़े ने वो मुख्तलिफ तरह के नाँ देंदे ने। कोई कहता जी ये सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम ने, कोई कहता जी ये सोशियो इकनॉमिक प्रॉब्लम ने, कोई कहता जी ये सोशियो पोलिटिकल प्रॉब्लम ने। लेकिन बहुत सारिया गल्लां ऐसियां ने और ये उत्ते बहस हो सकती है बाकायदा कि ये साढ़े अपने आप भी पैदा किए हुए बहुत सारे मसले ने जिन्होंने सैल्फ स्टाइल्ड कहा जाता है। मामला और मसला की है, उलझ गए असी उत्थे आके जिथे ये बहुत सारिया गल्लां आपस में गुंझल पा के बह गई ने। एक डोर है जिदे गुंझल पै गए ने, रेशमी धागा जिदे गुंझल पै गए ने, ये गुंझल निकलते नहीं पे, सानू इसदा सिरा नहीं पै लभदा। लेकिन फिर साडे दानिश्वर काम आते हैं। उन्होंने कहा जी कि सब तो वड्डी पनाहगाह अगर किसी इंसान के कोल है वे और कोई ऐसा रस्ता मौजूद है जिथे वो अपन उलझना कोलों छुटकारा पा के ते चार लम्हे दो लम्हे सुकून दे गुजार सकता है, वो रूहानीयत की एक जगह ऐसी मौजूद हैगी। रूहानीयत का सफ़र जोड़ा वे वो तसव्वुफ के सफ़र के नाल आपस में मिलता जुलता। ये कहना चाहिए कि या दो एक सफ़र है तो दो नाँ ने वो, या दो सफ़र ने तो मंजिल फिर एक हैगी है। इस सफ़र के उत्ते कदम रखने तो पहला जिन्नी एहतियात की ज़रूरत है, जिन्नी सोच समझ की ज़रूरत है, वो एक अपनी जगह पर अलग मौजू है। पर असी मौजूदा हालात दे विच अगर देखिए तो सवाल ये पैदा होता है कि अपनिया सारिया उलझनां एक पासे रखो। सवाल ये वे मौजूदा जिंदगी मारूजी हालात दे विच तसव्वुफ ते रूहानीयत ये साडी की मदद कर सकते हैं, इन्हां दी की अहमियत बनती है। अज साडा मौजू ये वे, मेरे नाल जिहड़े दानिश्वर गल करन वास्ते बैठे ने, मैं लफ्ज़ दानिश्वर इस्तेमाल किया और बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया। मैं जनाब डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब, किसी तारुफ की जरूरत नहीं, तुसीं जानते हो अदीब ने, शायर ने, कालम निगार ने, खतीब ने, माशाअल्लाह बहुत मेहरबानी नाल तुसीं तशरीफ लिआए। डॉक्टर अज़हर वहीद साहब तशरीफ रखते हैं। बेसिकली ये MBBS डॉक्टर ने, प्रैक्टिशनर ने, बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, इंसानी जिंदगी दे विच सेहत की जिहड़ी बुनियादी जरूरत हैगी वो पूरी करते हैं। लेकिन कमाल ये वे कि उस दे इलावा ये ऐसा अपना वक्त कट लैंदे ने कि रूहानीयत उत्ते इन्हां दा बेशुमार काम है। तहकीक भी मौजूद हैगी है और इन्हां दी तसनीफ भी मौजूद है। दो किताबां ने इस हवाले नाल और बड़ियां अहम किताबां ने कि जिंदगी नूं बड़े खूबसूरत अंदाज दे नाल छोटे 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 टुकड़ियां च उन्होंने वेखने की कोशिश की है कि इस रंग नाल विचों देखिए तो फिर की लभदा है, इस रंग विचों देखिए की लभदा है। डॉक्टर साहब का काम अपनी जगह पर बहुत अहम है। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, तुसीं तशरीफ ले आए हो। साढ़े तीसरे फाजल मेहमान जिहड़े ने मोहम्मद ज़हीर बदर साहब, उन्हां दा तारुफ भी बिल्कुल अदीब आदमी ने, दानिश्वर ने और फिर रूहानीयत के उत्ते खास तौर पर और तसव्वुफ के हवाले नाल खास तौर पर इन्हां दा बड़ा अहम काम है। मुसन्निफ ने, किताब इन्हां दी मेरे को मौजूद हैगी है, इहदे भी किसी वेले गुफ्तगू करांगे। तुहाडा बहुत शुक्रिया जनाब, तुसीं तशरीफ ले आए हो। डॉक्टर साहब जी, कितों गल शुरू की जाए, असी रूहानीयत साड़ी किस तरह रहनुमाई करेगी अज के हालात? देखो ना, मसा तुसी जिस बेसाख्तापन दे बांकपन दे नाल ये कहा भी कितों गल शुरू करिए। असल गल ये कोई सिरा नहीं मिलता। आगाज का एक राज होंदा है और साढ़े कोल कोई राज। बहुत सही बात, बहुत अच्छी। मैं समझदा कि साड़ी जिंदगी का अलमिया ये वे कि साढ़े कोल कोई राज नहीं रहा। और मैं समझदा कि राज जिहड़ा है वो दो आदमियों कोल होंदा भी नहीं है। जो दूजे आदमी को पहुँचता है तो राज नहीं रहता। अच्छा, पर राज नूं फरोग किस तरह दिता जाए? राज नूं फरोग देने का तरीका एजाज ये है कि दूसरे लोगों को अपना हमराज बना लिया जाए। अगर वो हमराज बन जाएंगे तो राज भी रहेगा तो सूरत हाल अगे भी चलेगी। मसला है कि साड़ी जिंदगी बेकैफ हो गई है, बेमानी हो गई है, एक लुत्फ जो जिंदगी का सी वो नहीं रहा। अच्छा, हुण असी ये समझने की कोशिश करिए कि ये क्यों होया। अच्छा, इनू कह सकते हैं असी कोई महरम नहीं मिलता, कोई मिलता जहाँ में मुझे कहना है कुछ अपनी ज़बान। बिल्कुल दुरुस्त, ये वही गल बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा। मैं समझदा कि यानी असां लोगों ने अपने अंदर का सफ़र करना छोड़ दिता है, अपने अंदर जाती पाना छोड़ दिता है। असी अपनी सोहबत बैठना शुरू छोड़ दिता, अपने नाल वक्त नहीं गुजारते, अपने नाल वक्त नहीं गुजारते। असी अपनी तन्हाई की जिहड़ी सच्चाई है उसनूं दरियाफ्त नहीं करते। जिन्ने सूफी सन उन्होंने उस सच्चाई को दरियाफ्त किया जिहड़ी उन्होंने दिल विच सी, फिर उस सच्चाई को आम किया। वो वही अजली सच्चाई है। वो मैं समझदा वो असली सच्चाई है। और देखो, एक मैंने गल अजीब याद आई एजाज कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते सन
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸੂਫੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਤਮੀਨਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल इत्थे डॉक्टर साहब जरा रुक जाना एक मिनट वास्ते, मैं तुहाडे कोल इजाजत चाहांगा। सर गुजारिश ये है कि बंदा कोई मुस्तकिल तौर पर दुनिया ते नहीं आया ना, उन्हें तो जाना है, हत्ता कि पैगंबर भी चले गए, ठीक है, लेकिन असी हुण भी पैगंबर की सोहबत च भी वक्त गुजारने आ, असी सूफिया औलिया की सोहबत च वक्त गुजारने आ, उन्होंने किताबां, उन्होंने तालीमात और सब कुछ मौजूद है। गल सिर्फ ये जेह्ड़े जिस नुकते और जिस दर्दमंदी नाल जिस पस मंजर च इन्होंने गल की है ना कि असी हुण किहदे नाल वक्त गुजारीए, मैंने तो ये सन गल दे, वो दरअसल वो कैफियत अंदर शायद पैदा नहीं होंदी, वो जिहड़ी बूटी मुश्क मचांदी सी अंदर, वो कित्थों आएगी? बुनियादी मसला है कि इंसान जरा है दो रुख ने होते, एक जाहिर ते एक बातिन, और बातिनों से भुली बैठे हैं तो असी सारा वक्त असी अपने जाहिर विच ही असी मसरूफियत विच गुजार देने। इंसान बुनियादी तौर पर एक ख्याल दा ना है, ख्याल मुंतशिर हो जाए तो इंसान परेशान है, जो ख्याल मुजतमे हो जाए तो इंसान कायम है। इंतशार दा ना मौत है और क़याम ते इज्तमा दा ना असल ज़िंदगी। ठीक बुनियादी मसला है कि असी इस गलतफहमी का शिकार हैं, इस पैराडॉक्स का शिकार हो गए हैं कि ज़ाहिर नूं कुल समझ रहे हैं और अपने आप नूं असी जुज़ समझ रहे हैं, जबकि हकीकत इससे बरक्स है कि सारा बातिन जिहड़ा अंदर जिहड़ा है ये असल च कुलियत विच है, ये जबकि ज़ाहिर सिर्फ एक मंजरनामा है, और जो तक तुसी कुलियत का इदराक नहीं करते उस वक्त तुसी ऐसा ना कर दो कि सिरा नहीं मिलता रेशमी डोर का, जिक्र किया है कि वो जरा पेनोरमिक व्यू नहीं मिलता, या आगाज फस के रह जाने या फिर उदे अंजाम दा शिकार, या फिर उस हालात दे अंजाम दा शिकार हो जाने हैं। बिल्कुल ठीक है की गल। ज़ाहिर विच असल च इनवॉल्वमेंट की वजह नाल की हुंदा है कि असी सारा फोकस किया निज़ाम कायम करने दे, जो तक अंदर जब तक नज़म नहीं होएगा, नज़म का ज़ौक नहीं पैदा होएगा, बाय निज़ाम किस काम आएगा? एक डॉक्टर है जो तक उदा तुसी तज़किया नफ्स नहीं करोगे, एक खूबसूरत जे VIP किस्म की बिल्डिंग उन्होंने तुसी एक पॉली क्लिनिक बना के दे देंगे हो, की तसव्वुर कर सकते कि इंसान की खिदमत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वो सिर्फ एक तजारत करेगा। इस वजह उहदे अंदर दा तज़किया नहीं होया। तज़किए वास्ते असर सानू तसव्वुफ की तरफ से जाना पैंदा है। कानून जिहड़ा है वो इसलाह नहीं कर सकता साडी, जो तक खुद अपना आप विच ना सुधरना चाहे तो अपने आप का जिहड़ा सुधार है वो असल च सूफिया की तालीम है, तो जो तक साडा अपने बातिन का तज़किया नहीं हुंदा उस वक्त तक असी ज़ाहिर दा बड़ी बहुत अच्छी गल की तुसां कीती। ते फिर मैं लेकिन फिर मैं लिंक फिर उहदे नाल मिला लेना कि इहदा मतलब ये होया ज़हीर बदर साहब कि जिथों मैं गल शुरू की सी कि वह बूटी मुश्क मचाण वाली जी मैं गल की सी, अंदर इंसान दे तब्दीली दी खास जी पैदा होंदी है या अंदर एक इनकलाब जो बरपा होंदा है, ये वो ही गल है या वो गल समझा जा सकता है कि अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलन पर आई, वो अंदर बूटी मुश्क मचावेगी, अंदर इनकलाब बरपा होएगा तो फिर बाहर सारा कुछ निकलेगा। क्या ये वास्ते मौजूदा हालात असरी असी जी मुश्किलात का शिकार है, असी मारूजी हालात का शिकार है, ये वास्ते जी अंदर बूटी नूं मुश्क मचाना चाहिए, वो कोई बाहरों ऐसा बंदा आएगा जो फूक मारेगा तो जोड़े धुखते ने पे भांबड़ बन जाए? पहली गल तो है कि जिस तरह तुसीं दस्सिया कि अज का दौर है जिहड़ा उहदे विच जो नफसा नफसी का आलम है, और डॉक्टर साहब ने कहा कि असी अपने आप तो अलग हो चुके हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अज के दौर दे विच भी अज नूं इंसान नूं हमेशा तो एक रूह और बदन का मार का दरपेश रहा वे, सिर्फ अवामल बैरूनी अवामिल ने जड़े उहदे वो बदलते रहे ने, अंदर उहदे उही बेचैनी ही रही है। ओदा बातन ते ओदा खारिज जी
ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਤਨ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਤਨ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਤਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਮਜ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਰਿਜ ਤੋਂ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਰਦ ਕੇ ਪਾਸ ਖਬਰ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤ ਦਿਲ ਸੇ ਜ਼ਬਾਂ पे आती है, दिल में लेकिन कहाँ से आती है। ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਬਾਤਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਤਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਲੀਪ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੁਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੁਫ ਔਰ रूहानियत ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਸਿਫ ਹੈ। देखो एक मिनट डॉक्टर अजहर साहब, मैं कल पे इतफाक ऐसा महज इतफाक हैगा कि मैं अपनी घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਵਰਗਰਦਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਔਰ ਵਹਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਸਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਤਸਵੁਫ ਦੇ रूहानियत ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? एक हदीस पाक है, लिकुल्ली दाइन दवाइन, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। तमाम अहादीस मुबारक सच क़वानीन फितरती ने। मैं इस कारण मैं अक्सर सोचना है कि जिस तरह 47 तो पहले मुसलमान कौम सी और जमूद का शिकार सी, उस वक्त इस कौम की बीमारी का नाम जमूद सी, तो इकबाल की नज़म ने उन्होंने धारक दिता है। हुण मामला इस तरह है कि हुण कौम एक बेसिमत धारक का शिकार है, जिन्होंने तुसी अफरा तफरी कह सकते हो। इस वेले इस कौम की जरूरत जी है सुकून का पैगाम पहुँचाने की है। सुकून वास्ते आपने बड़ी ही खूबसूरत कोटेशंस आपने, बल्कि पूरा मजमून है, आप एक दिल दरिया समंदर विच एक आप तो मुराद सुकून कल्ब वासिफ साहब, आप तो मुराद वासिफ साहब कि बोला वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह जी हैं। वासिफ साहब आप जी किताब है दिल दरिया समंदर, वो पूरा मजमून है। मैं वो सुबह देखता पाया सा, तो बड़े वो आपने फरमाया कि सुकून ने कल्ब लैन वाली चीज़ नहीं बल्कि देने वाली चीज़ है। अच्छा है। आपने फरमाया कि सुकून अच्छा। जड़ा है ये जो हासिल करना चाहो तो ये आसान तरीका है कि तुसी इन्होंने तकसीम करना शुरू कर दो। आपने फरमाया कि सुकून ने कल्ब जड़ा है वो कमतर दा ख्याल रखने का ना है। आपने फरमाया शौक ते फर्ज नूं तुसी यकजा कर दो, सुकून मिल जाएगा। शौक दे फर्ज की जी यकदाई इस वेले असी सनवीयत का शिकार होए पे हैं कि साडा शौक कुछ होर हुंदा है और साडा फराइज की कॉल किसी होर पासे जा रही होंदी है। डॉक्टर साहब ये तो फिर रोज़गार का मसला इंसान के ना बुनियादी लगा है, वो कोलों तो असीं नस नहीं सकते। शौक मेरा है वे कि मैं शायरी करा, मैं किताबां पढ़ा, मैं करा, मजदूरी मैनूं किसी होर तरह तो करनी पैंदी है। ये तो मजबूरी लग गई ना, फिर असीं किस तरह काम करांगे तो रूहानियत साडी फिर कित्थे साडी किते ना जाए। देखो मैं समझदा एजाज कि जिहड़ा तजाद है उसदे विचों कोई चीज़ करनी चाहिए। निकलेगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। अच्छा तजाद जो अगर कढ़ लेंदे हो नेगेटिव पॉजिटिव मिलणगे तो कोई गल बनेगी। ज़ाहिर है। तो मैं समझदा कि इस तो डरना नहीं चाहिए इस गल तो कि ये कंट्राडिक्शन क्यों है। कंट्राडिक्शन जिहड़ी है वो एक मंजिल पर लैके जाती है बंदे नूं। अगर ਉਹਨੂੰ डिजॉल्व करेगा अपने अंदर जज्बियां दे नाल तो फिर होएगा। अगर वो शिकार हो जाएगा तो फिर नफ्स नफी ते अफरा तफरी। देखो वासिफ साहब का जिक्र आया तो मैं समझदा कि मेरे दिल च एक चिराग जले। एक दोस्ती सी उस बंदे नाल, एक मुहब्बत की तकसीम। मैं समझदा कि तुसी ये देखो अपना एजाज कि यानी साढ़े अहद दे जितने बंदे सन
ਮਾਰੂਫ ਬੰਦੇ, ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਯਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਬਸਤਗੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਕੂਨ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਕਰਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान एक नूर है, नूर है और नूर को जवाल नूर नहीं को है। जवाल नहीं, बिल्कुल देखो मैं सही, समझदा बिल्कुल इस तो ज्यादा हौसले बड़ी की बात, गल की हो बड़ी सकती बात, है, इस तो ज्यादा हिम्मत की गल हो सकती है। बहुत अच्छी। और ये डठे बंदे नूं चुकण दी गल है। और इस तो इलावा भी मैं समझदा कि उन्होंने गरीबी और जिहड़ी अफसुर्दगी सी उसदे वास्ते एक बहुत मारूफ फिक्रा है जिहड़ा कि हर बंदे नूं आंदा है, जिहड़ा वास्ता समझ जानदा है कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। अच्छा मैं समझदा कि अपने नसीब से जिहड़ा खुश हो गया है उस तो ज़्यादा खुश नसीब बंदा ही कोई नहीं है। क्योंकि जदों बंदा ये सोचता है कि यार ये मेरे को है इस तो ज़्यादा होना चाहिए तो फिर उसकी बदनसीबी का आगाज़ होता है। सही। तो मैं समझदा कि वासिफ साहब ने एक ऐसी रोशनी जिहड़ी है वो लोगों वास्ते पैदा की सी और एक ऐसी कशिश पैदा की सी कि लोग उन्होंने वाल कह सकें। यकीन गल ये अपना बदर साहब कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਬਲਗ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਮਿੰਬਰ, ਕੋਈ ਮਹਿਰਾਬ, ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਆਬਾਬ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਨੁਮਾ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹਨੁਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਨਵਾਏ ਵਕਤ 'ਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪੇ ਫੈਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ ਦਿਲ ਖੇਜ਼ਤ ਬਰ ਦਿਲ ਰਿਜ਼ਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੋਟ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਤਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਤਿਨ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਜ਼ਲੀ ਅਬਦੀ ਅਮਾਜਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਤਿਨ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਉਸ ਢੱਗੇ ਵਾਂਗਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਾਸ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬਹਿਲ ਆ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਸਮਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਹਕਮਤ 'ਚ ਫਾਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਹਕਮਤ 'ਚ ਫਾਸਲੇ ਕਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ।
ਇੱਕ ਪੈਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸੂਫੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਬਰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੰਨਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। अब साढ़े अंदर दो आदतां पैदा हो जान, माफ़ी मंगना हाँ, तो ते माफ़ी माफ़ी देना। देना। अगर असी माफ़ी मंगने का हौसला पैदा कर रही है और माफ़ी देने की हिम्मत भी पैदा हो जाए तो मैं समझदा कि सारे मसाइल जिहड़े ने वो हल हो सकते हैं। ये रोटी टुकर का चक्कर भी खत्म हो सकता रिसालत माफ सर ने फरमाया सी ना कि बहादुरी किदा ना आएगा। है। जी जी बहादुरी कुव्वत और इख्तियार होण, कुव्वत और इख्तियार दे बावजूद माफ कर देने का हौसला, जी, जी। ये बात सब तो जी। बड़ी गल है। और एक जुमला जो तुम्हारा आखिरी जी, closing। मैं कि रूहानियत बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी बुलंद अरफा चीज़ है, मगर रूहानियत जड़ी है वो रूमानियत तो बगैर कुछ भी नहीं है। और रूमानियत जड़ी है वो रूहानियत तो बगैर कुछ नहीं है। इसको मस्ती भी होवे और मैं समझदा कि ये रूहानी कैफियत भी होवे, ये सफ़र कट्ठा होवे तो फिर मैं समझदा कि सानू कोई ना कोई मंजिल जड़ी है वो मिल सकती है। खवातीन हज़रात, ये जी इश्को मस्ती की गल डॉक्टर साहब ने की है ना जी, जज्बो मस्ती और इश्को मस्ती की गल बहुत सारा अल्लामा इकबाल नूं पढ़ो तो बड़ियां सारी गल्लां आ जांदियां ने, मौलाना रूम नूं पढ़ो तो तुसीं बहुत सारियां गल्लां सामने आ जांदियां, वासफ साहब नूं पढ़ो तो बहुत सारियां गल्लां सामने आ जांदियां ने। रोमांस जिंदगी दे नाल रोमांस, उस रूहानीयत दे नाल रोमांस, ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये मुशक्कत नाल नहीं, ये रोमांस दे नाल हासिल हुंदियां ने। जिंदगी के मामलात और मसाइल नूं समझण वास्ते बड़ा जरूरी है कि सानू अगर किरों मदद मिलती होवे, सानू किरों मुआवनत मिलती होवे, तावन मिलता होवे और साढ़े वास्ते माहौल पैदा होंदा होवे तो कोशिश करके थोड़ा जा इस मौजू नूं भी देख लिया जाए कि रूहानियत की चीज़ है और तसव्वुफ की चीज़ है तो ये साड़ी कित्थे कित्थे किस ना मदद करता है। दो तिन्ना चों वाक़यात दे बाद ही आप ही फैसला हो जाएगा कि ज़िंदगी किस तरह आसान हो सकती है। बहरहाल वो साढ़े कोल सूफी भी मौजूद ने, वड्डे पुराने बुजुर्ग बहुत सारे वो भी मौजूद ने, अज वाले साढ़े बुजुर्ग भी साढ़े मौजूद ने जिन्हों का नाम ही लिया गया, अशफाक साहब का भी जिक्र आया। अला हाज़िल क्यास जिंदगी के मामलात और मसाइल नूं जरूरी नहीं कि सारियां गल्लां साढ़े बाहरों नाज़ल होईयां होण, कुछ अंदरों भी आंदियां ने तो उन्हां दी इसलाह भी अंदरों ही हो सकती है, मदद भी अंदरों ही मिल सकती है। मैं शुक्रगुजार हाँ जनाब डॉक्टर अजमल न्याजी साहब, डॉक्टर अजहर साहब, जनाब बदर साहब, तुसीं तशरीफ लिआए हो, अज दी इस गुफ्तगू शरीक होए, बहुत मेहरबानी। खवातीन हज़रात, प्रोग्राम का वेला मुकदा है, एजाज़ अहमद आज़म नूं इजाज़त दिओ, खुदा हाफ़िज़।